हेलो फ्रेंड्स, दृष्टा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है और इसका टाइप है संख्याओं की मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है पिछले वीडियो कंटिन्यूएशन में। क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x। बोल रहा है कि संख्या के 1/4 का 2/3 का मतलब होता है गुना, का 2/3 बराबर कितना है 32। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, संख्या के 1/4 लिख दिया, का 2/3 का मतलब गुना होता है, 2/3 लिख दिया, कितना है 32 के बराबर है, तो संख्या निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा x/6, ये हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा x बराबर 32 गुने 6, ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 गुना हो जाएगा तो क्या होगा 6 दूनी के 12, 6 18 1 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान निकालना है। अच्छा, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/6 को क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने 3 लिख सकते हैं। गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा ना। अच्छा, 1/12 को क्या लिख सकते हैं 1/3 गुने 4। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकियों को भी लिख देंगे। तो 1/4 गुने 5, 1/5 गुने 6, 1/6 गुने 7, 1/7 गुने 8। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर मैं 1/2 गुने 3 को अलग अलग लिखूं तो क्या दिक्कत है, 1/2 माइनस 1/3 इस तरह से लिख सकता हूं ना। इतना को हम इतना लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। कैसे देखिए, इसको एलसीएम क्या आ जाएगा 2 गुने 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2 बार कट रहा है तो बचा क्या 3, 3 माइनस ये 3 बार 3 कट रहा है तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा इधर से। तो क्या आ जाएगा 1/2 गुने 3 हो गया ना, इतना के बराबर हो गया ना। तो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। बाकियों को भी ऐसे ही लिख देंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब क्या बचा 1/2 माइनस 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा ना 8 4 बार में तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी कि हम आंसर क्या हो जाएगा 3/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि शालिनी, तनवीर और राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग राशिद के पास था। तो पूछ रहा है कि रसीद के केक का अंश क्या था। रसीद के केक का अंश क्या था ये पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, शालिनी का भाग कितना है, शालिनी का हिस्सा कितना है इसमें, शालिनी का हिस्सा है 1/6, इतना भाग है। ठीक है, तनवीर का कितना है, तनवीर का हिस्सा
1/4 भाग है। अच्छा, इन दोनों का हिसाब कितना हो जाएगा? तो फिर लिख सकते हैं कि शालिनी तथा तनवीर का कुल हिस्सा, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/6 प्लस 1/4। ठीक है, ये जो है इतना भाग हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको जोड़ने पर इसका एलसीएम आ जाएगा क्या? 12। ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5/12। इतना भाग आ गया, इन दोनों का भाग इतना आ गया। ठीक है, और 3 ही लोग थे, शालिनी, तनवीर और रशीद। तो हम क्या करेंगे? कुल में से इतना भाग माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रशीद का हिस्सा आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख देते हैं रशीद का हिस्सा 1 - 5/12। 1 क्यों लिखे हैं? कि केक जो था पूरा अपने आप में क्या था? ये बट्टा में सब लिखा हुआ है ना हिस्सा, यहाँ 1/6 1/4। केक जो था पूर्ण रूप से 1 था। ठीक है, तो ये 1 था, और ये 5/12 भाग ये क्या है? इन दोनों का है। 5/12 शालिनी और तनवीर का हिस्सा है। तो अगर 1 में से 5/12 घटा लेंगे तो क्या रशीद का हिस्सा मिल जाएगा मुझे। तो क्या लिख सकते हैं इसको? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 12 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 7/12। यही आंसर हो जाएगा। इतना भाग जो है रसीद का, ये इधर था। ठीक है, 7/12 भाग यही रसीद का हिस्सा होगा, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया होगा कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए, पूछ रहा है। अच्छा, ये देखिए, कुल छात्रों का 7/10 छात्र क्या है? लड़के हैं। तो हम लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं। लड़कों की कुल संख्या क्या है? ये 200 का 7/10 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 200 का 7/10, तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 140। ये क्या है? ये छात्र हैं। ठीक है, अच्छा, कुल छात्रों में से जब 140 छात्र लड़के हो गए तो लड़कियों की संख्या हम क्या करेंगे? इसलिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों की, यहाँ छात्राओं लिखना था शायद, छात्राओं लिखना था, क्वेश्चन में छात्राओं लिखा है, छात्राओं, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा छात्राओं। ठीक है, छात्राओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? टोटल में से माइनस कर लेंगे, टोटल क्या है? 200 माइनस 140 बराबर कितना हो जाएगा? 60। ये हो जाएगा छात्राएं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक चीज और देखिए, यूनिट मेथड से अगर हम बनाना होता तो देख रहे हैं कि 7/10 लिखा है, यानी कि 10 यूनिट में से 7 यूनिट क्या है? लड़के हैं। फिर से सुनिए, 7/10 लिखा हुआ है, यहाँ बट्टा के नीचे जो लिखा है 10, इसका मतलब ये टोटल यूनिट है, और उसमें से 7 यूनिट क्या है? लड़के हैं। तो बाकी 3 यूनिट क्या है? लड़कियां हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम? मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिख सकते थे बॉयज और यहाँ गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ टोटल लिख देते। ठीक है, ये क्या है? 7 यूनिट। ठीक है, ये तो टोटल 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट है ना यहाँ, उसमें से 7 यूनिट क्या हो गया? बॉयज हो गए। ठीक है, तो बाकी जो होगा 3 यूनिट क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा, लड़कियां हो जाएंगी। अच्छा देखिए, टोटल छात्र कितने हैं? 200, और यहाँ टोटल मैंने क्या माना है? 10 यूनिट। तो ये 10 यूनिट बराबर, यहाँ पे यूनिट लिख दे सकते हैं आप, 10 यूनिट, 3 यूनिट, 7 यूनिट। ये शॉर्ट मेथड है।
तो 10 यूनिट बराबर कितना है 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर गुने 20 हुआ है, 10 यूनिट में 20 से गुना होगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, लड़कियों की संख्या यानी कि छात्राओं की संख्या पूछ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करता, यहाँ 20, इसका मतलब है कि एक यूनिट कितना हुआ 10 यूनिट बराबर 200 है, तो एक यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर एक यूनिट के वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 में 3 से गुना कर देंगे क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये यूनिट मेथड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे दो संख्या क्या है, माना कि दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है। हम ऐसे लिख रहे हैं लेकिन आप लोग शॉर्ट मेथड से बनाइएगा, ये सब लिखने के चक्कर मत पड़िएगा, हमको समझाना है इसलिए हम हर एक चीज़ लिख रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई क्या है 26 हो गया। फिर बोल रहा है कि उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई क्या है 12 है। तो पूछ क्या रहा है, उनके वर्गों का अंतर यानी कि वर्गों का अंतर बराबर क्या, ये पूछ रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, ये किस फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इतना बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम तोड़ देंगे तो क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, इसको यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 26 और गुने 12 दिया हुआ है। अब इसको गुना करके आंसर निकल जाए, तो गुना कीजिए तो क्या होगा, 12 से गुना कर रहे हैं इसमें 12 छक 72, 2 7 है हाथ में, 12 दूनी 24 और 7 31, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 312, यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि यदि किसी पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्जा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। अच्छा देखिए क्या लिखा हुआ है कि पिज्जा के 2/3 भाग का मूल्य क्या दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक है, तो एक भाग का मूल्य निकाल लेंगे, इसलिए पिज्जा के एक भाग, इसलिए है पिज्जा के एक भाग का मूल्य क्या हो जाएगा 300, और गुने में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा होकर लिखाएगा 3/2, सॉरी यहाँ भाग में जाएगा ना, यहाँ हम भाग करेंगे तो उलट जाएगा तो क्या लिखेंगे उसको 3/2 लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 300 था, हम भाग देते क्या 2/3 से, तो जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 300 गुने 3/2, इस फॉर्मेट में होगा। तो मैंने ये लाइन नहीं लिखा, डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कटेगा तो 150, तो क्या हो जाएगा 15 3 45 यानी कि 450। ठीक है, एक भाग का कितना मूल्य आ गया 450। तो फिर कह रहा है पिज्जा का 3/5 भाग का मूल्य पूछ रहा है। तो 3/5 भाग का मूल्य कैसे निकलेगा, ये क्या है 450, इसका 3/5 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कटेगा ना, तो 9 से कटेगा 90 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये गुना हुआ था क्या होगा 29 27 270 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या एक और चीज़ है, एक और मेथड है,
यूनिट मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। यूनिट मेथड से इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसे लिखा है ये 2/3 भाग, 2/3 भाग, ठीक है। और यहाँ पूछ क्या रहा है 3/5 भाग, 3/5 भाग। यहाँ लिखा है 2/3, यहाँ लिखा है 3/5। अच्छा एक चीज देखिए, अगर नीचे का अगर हर दोनों में जो अलग अलग है 3 है या 5 है, दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक पूर्ण संख्या मिल जाएगा हमें। तो नीचे क्या है, इसमें क्या है 2/3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, अगर 3 और 5 का एलसीएम तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस एलसीएम से दोनों में गुना कर देते हैं, इस दोनों में गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है। 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ और इस 15 को दोनों में हम गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 15, तो ये हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 9 यूनिट। अच्छा ये चीज दिया हुआ था हमको, 2/3 भाग दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको क्या किया, बराबर करने के लिए 15 से एलसीएम से गुना किया था। तो 10 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ था 300, 300। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो गया 300, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 30। और यहाँ पूछ क्या रहा है 9 यूनिट, तो इसमें हम क्या कर देंगे 9 गुने 30 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 270, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट मेथड से बनाने का ये तरीका होता है, ये दोनों बट्टा में है अगर है तो इसके दोनों हर को लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल देते हैं, और वो जो एलसीएम आता है उसको दोनों में गुना कर देते हैं। जैसे मैंने इसको इसमें गुना किया 15 से 2/3 में, 3/5 में भी 15 से गुना किया। अब ये क्या आ गया 10 आ गया और ये 15 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये पूर्ण संख्या में आ गया, यहाँ बट्टा में था। तो अब 10 यूनिट बराबर कितना दिया था 300 रुपया, तो मैंने 300 रुपया रख दिया। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 300, तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 30। पूछ क्या रहा था 9 यूनिट, तो क्या करेंगे 9 गुने 30 कर देंगे तो 227 आ जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न दिया हुआ कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या होनी चाहिए 2 अंकों की अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 2 अंक की होनी चाहिए, ठीक है, और सबसे बड़ी होनी चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितने होते हैं 99 होता है, 99 होता है, लेकिन वो क्या है वो 3 से कट जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 99 के बाद 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी क्या होती है 99 होता है, लेकिन ये कट जाएगा, ठीक है। 98 भी कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ये 97 जो है 1 से कटता है और स्वयं 97 से कटता है, इसलिए ये क्या है अभाज्य है और 2 अंकों की भी है। उसी तरह से 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 10 होता है, लेकिन ये 10 तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो उससे के नीचे आएंगे तो 1 अंक हो जाएगा। अगर 9 आते हैं तो 1 अंक हो जाएगा, इसलिए हमको उछलना है ऊपर, तो क्या हो जाएगा अगला 11 हो जाएगा। और 11 क्या होता है अभाज्य संख्या होता है, 1 से कटता है और स्वयं 11 से कटता है, इसलिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है अंतर उनका पूछ रहा है, तो इसलिए अंतर क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा 97 - 11, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 6, यही आंसर हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 1 गया
8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? ये होता है 9999 होता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9999। ठीक है, कह रहा है कि 49 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कैसे पता चलेगा कि 49 से? अगर हमें इसमें भाग लगाएंगे तभी पता चलेगा कि पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो 49 से भाग लगाते हैं तो 2 बार में जाएगा, ये 98 हो जाएगा ये। ठीक है, एक यहाँ क्या उतरेगा? 9 नहीं कटेगा। एक और उतारने के लिए क्या होगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 9 उतर गया। अब कितने बार जाएगा? अब 4 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 196। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 बचेगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अच्छा देखिए, रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो कह रहा कि 4 अंकों की संख्या और 49 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 इसमें से कम करना पड़ेगा ना, तब जाके ये 49 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कि अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 999, यानी कि 9999 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 3 आ रहा है, तो रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तब यह 49 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 999 और 6, ये हो जाएगा 9996। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो 49 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है वो होता है 1000। ठीक है, कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि क्या ये वर्ग है। अगर वर्ग नहीं है तो क्या इससे छोटा कोई संख्या वर्ग है? छोटा हो जाएगा तो 3 अंक हो जाएगा, इसलिए बड़ा ही देखेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं कि इसके आसपास में कौन सा 4 अंक का वर्ग है। तो 1000 का वर्गमूल हम निकालते हैं। ठीक है, 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ ऊपर कर देते हैं, 3 बार में जाएगा। ठीक है, ये होता है। ठीक है, 3 का 9, और रूल क्या होता है कि जितना से भाग हो रहा है उतना जोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये क्या होगा? ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1, ऊपर से क्या उतरेगा? 2 0, ये क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा? ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 2 बार जाएगा। क्यों जाएगा? कि हमें यहाँ बोल रहा है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है जो वर्ग हो। तो अगर हम इससे कम वाला लेंगे, 100 से कम वाला लेंगे, तो ये 3 अंक का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की संख्या वाला लेंगे। 4 अंकों की संख्या वाला लेंगे तो क्या करेंगे, हम इससे बड़ा वाला अंक का ही लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 4, 6 दूनी का 12। ठीक है, यहाँ माइनस क्या आ जाएगा? 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ पर 24 क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है कि 1000 जो है, इसका आसपास में जो वर्गमूल है जो 4 अंकों का होगा वो क्या है? यहाँ 24 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1024। ये क्या होता है? 32 का स्क्वायर होता है। अगर इससे कम लेते, अगर इसको माइनस करना होता हमको, या इससे कम लेते, तो ये जो 4 अंकों वाली संख्या था वो बदल के 3 अंक में हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक
100 से अधिक वाले से भाग लगाया तो क्या रिमाइंडर हुआ 24। यानी कि ये जो माइनस है इसको हम ऐड करेंगे तब जाके ये 4 अंकों का पूर्ण वर्ग बनेगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 32 नहीं होगा, ये 32 का स्क्वायर ये होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पूछ रहा क्या एक वर्ग पूछ रहा है संख्या में, तो 1000 जो 24 होगा यही आंसर होगा, क्योंकि ये 4 अंक में है और 32 का वर्ग भी है।